सर मेरा पहला सवाल ये है कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, ये क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे ये 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों की तादाद बहुत बढ़ रही है और हर साल तंबाकू का सेवन करने वाले किसी भी तरीके से या तो स्मोकिंग फॉर्म में या स्मोकलेस टोबैको फॉर्म में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी को अवेयर करने के लिए, पूरे विश्व को जागरूक करने के लिए WHO ने डिसाइड किया 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाएंगे और हर साल एक नया थीम देंगे। तो 2020 का जो थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे ने दिया है, हर साल थीम बदल जाता है। वी आर प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। मतलब आप ये देखिए कि इस बार के थीम से ये पता चलता है कि अपने युवा पीढ़ी को जो तंबाकू इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री मैनिपुलेट कर रही है अलग अलग तरीके से, जैसे एडवर्टीजमेंट, अलग अलग तंबाकू के प्रोडक्ट को बना के, जैसे यूएसबी फॉर्म में सिगरेट का बनाना या फ्लेवरेज का फॉर्म, तो जो युवा पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इसको हम कैसे जागरूक करें, युवा पीढ़ी को इसकी चपेट में आने से रोकें, ये सारा इसका उद्देश्य था वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने का। जी सर, कितना हानिकारक है स्मोकिंग करना? अगर एक लाइन में कहूं कि स्मोकिंग ही नहीं, किसी भी तरीके का तंबाकू का उत्पाद, किसी भी तरीके का टोबैको प्रोडक्ट एक जहर है तो गलत नहीं होगा। टोबैको इज ए पॉइजन, स्मोकिंग फॉर्म में सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का फॉर्म में हो या चबाने वाले तंबाकू के फॉर्म में हो, जैसे खैनी, गुटखा, पान मसाला, किसी भी तरह से तंबाकू एक जहर है। जी सर, पैसिव स्मोकिंग के नाम से मैंने एक टर्म पढ़ी थी, ये क्या होता है? पैसिव स्मोकिंग को सेकेंडरी स्मोकिंग भी कहते हैं या इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोकिंग भी कहते हैं। मतलब जहां आप रह रहे हैं आप तो स्मोकर नहीं है, लेकिन अगर आपके वातावरण में रहने वाले लोग स्मोकिंग करते हैं, उदाहरण के तौर पे आपके घर में पिताजी स्मोकिंग करते हैं, ऑफिस में आपके कलीग स्मोकिंग करते हैं, आप स्मोकर नहीं हैं, लेकिन उस स्मोक का हिस्सा आपके शरीर के अंदर, आपके नाक के रास्ते, हवा के रास्ते फेफड़े तक पहुंचता है और आप पे भी उतना ही बुरा असर करता है जितना कि किसी और पे करता है। इसी को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। मतलब आपने स्मोकिंग नहीं की लेकिन आप पे हानि उसकी आई है। जी स्मोकिंग करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किन बीमारियों के चांसेस ज्यादा हैं? स्मोकिंग या किसी भी तरीके तंबाकू उत्पाद के सेवन से जी हर तरीके की बीमारी हो सकती है, जिसको मैं कहूं शरीर के हिस्से में हेड टू टो कहीं की बीमारी हो, जैसे सांस लेने में तकलीफ, फेफड़े, हार्ट की तकलीफ जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिससे हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। आजकल देख रहे हैं कि बहुत यंग एज में स्मोकर्स में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई है। स्किन की प्रॉब्लम, स्मोकिंग करने से ऑक्सीजन की सप्लाई स्किन में कम हो जाती है, तो बहुत प्री मैच्योर एजिंग, बहुत जल्दी इंसान बूढ़ा दिखने लगता है, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं और स्किन काला पड़ने लगता है। फिर जैसे इम्पोर्टेंस, खास करके युवाओं में देखें आज, जिसको नपुंसकता कह सकते हैं, बहुत बढ़ गई है और युवा पीढ़ी इसको समझने को तैयार नहीं है। आजकल इनफर्टिलिटी और नपुंसकता इतनी बढ़ गई है, इसको समझना पड़ेगा। और सबसे घातक बीमारी कैंसर, स्मोकिंग या किसी भी तंबाकू के सेवन से लंबे समय के बाद हर तरीके का कैंसर होने का चांस है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, हर तंबाकू उत्पाद एक जहर है, इससे दूर रहें। जी सर, अगर तंबाकू से दूर रहें तो उसके क्या क्या फायदे हैं? तंबाकू से दूर रहने के अनेकों फायदे हैं। पहले तो जितनी बीमारियां मैंने गिनाई, इनसे आप बच जाएंगे। जी। दूसरा, अगर आप अंदाजा करें जो आज स्मोकिंग कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, जितने पैसे की स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाते हैं, उतने पैसे आप गुल्लक में डालना चालू करें, तब जाके आपको अंदाजा लगेगा कि साल में कितने पैसे आपने बचा लिए। एक तो ये पैसे की सेविंग। दूसरा, जब इससे होने वाली बीमारी का आप इलाज कराने जाएंगे तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि पर स्मोकिंग, पर सिगरेट स्मोकिंग आपको उससे 10 टाइम्स पैसे जमा करके रखने चाहिए जब आपका इलाज होगा। तो मतलब पहले तो स्मोकिंग से बीमारी आपने खरीदी और फिर उस बीमारी का इलाज कराने में इससे 10 गुना पैसे आपने खर्च किए, तो पैसे का बचाओ। दूसरा, स्मोकर्स में आप देखें, चाहे अनचाहे में अगर कोई स्मोकर आपके पास आते हैं तो एक अलग सी बदबू आती है। तो एक सोशल जो डिस्टेंसिंग है बहुत ये हो जाता
जो नॉन स्मोकर है वो पसंद नहीं करते हैं किसी स्मोकर के पास बैठना या उनके पास उनसे बातचीत करना। तो ये भी एक मतलब मैं कहूंगा कि सोशल एक्सेप्टेंस उनका बहुत अच्छा नहीं होता है नॉन स्मोकर के बीच में। और मेमोरी लॉस स्मोकर्स में देखा गया है कि स्मरण शक्ति बहुत कम होने लगती है। तो इस तरह से अगर गिनाना मैं शुरू करूं तो अनगिनत इसके नुकसान हैं और छोड़ दें तो अनगिनत फायदे हैं। जी सर, ये बताइए कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा जिससे वो स्मोकिंग छोड़ दे या सिगरेट पीने से मतलब दूर हो जाए, परहेज करे। स्मोकिंग छोड़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात और पहली बात है ये है इच्छा शक्ति। सबसे पहली चीज, जैसे आपने बहुत ही लाइटली, बहुत लाइट मूड में या पीयर प्रेशर में या स्टेटस के चक्कर में आपने स्मोकिंग स्टार्ट की, उतना ही आसान है छोड़ना। इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप क्या करते हैं, इच्छा शक्ति ना करके स्मोकिंग छोड़ने की विल पावर को ना जगा के आप क्या करते हैं कि कुछ दूसरी तरकीब ढूंढते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़ के मैं तंबाकू चबाने लगूं, स्मोकिंग छोड़ के निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन पहले जरूरी है 80% जो काम करेगा वो आपकी इच्छा शक्ति काम करेगा। हो सकता है कुछ कुछ चीजें आपको डेवलप करनी पड़ी हॉबी के तौर पे। जैसे जो स्मोकिंग करते पहले अपने कार को क्लीन करें, कार से स्मोकिंग की बदबू खत्म हो। जहां ऑफिस में रहते हैं एस्ट्रे हैं को क्लीन करें, घर में रहते हैं घर की सफाई करें जी। रहे सबसे पहला माइंडसेट आपका वहां तैयार होगा। उसके बाद आप जा सकते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी टाइम बीइंग के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। उसको लॉजेंजेस फॉर्म में या च्युइंगम के फॉर्म में या पैच के फॉर्म में निकोटीन हम दे देते हैं। मतलब स्मोकिंग छोड़ने से, निकोटीन छोड़ने से जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, क्रेविंग होती है, बेचैनी होती है, इसको कम करने के लिए एक्स्ट्रा निकोटीन बाहर फॉर द टाइम बिंग, ताकि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आपकी कम हो जाए और धीरे धीरे छोड़ सकें। लेकिन इच्छा शक्ति अगर पूरी तरह से आपकी कामयाब होती है तो हो सकता है आपको एनआरटी, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत भी ना हो और पूरी तरह से आप निकल जाएंगे। जी सर, कई बार ये होता है कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं वो अगर स्मोकिंग वाले जोन में बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि सामने वाला स्मोक कर रहा है, उनकी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में नॉन स्मोकर्स को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ध्यान ये रखनी चाहिए कि उस नॉन स्मोकर को स्मोकर जोन में नहीं जाना है। अगर स्मोकर जोन है तो कहीं कहीं डिफाइंड स्मोकर जोन है। अगर आपके जोन में स्मोकर आके स्मोकिंग करते हैं, उनसे बहुत विनम्र निवेदन कीजिए कि मेरे पास से आप चले जाएं, मुझे स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और कई लोगों को तो मैंने सुना है उनको उबकाई और उल्टी सी आती है स्मोकिंग के स्मेल से, तो बिल्कुल उनको मना कर दें कि मेरे पास ना है। क्योंकि अगर सिगरेट में 100, आप मान लें 100 हानि है, तो इसका 40% पैसिव स्मोकर को चला जाता है, जो बेचारा नहीं पी रहा है उसको चला है। तो उनको विनम्र निवेदन ऑफिस जो चाहिए कि स्मोकिंग जोन डिक्लेयर कर दे। और पब्लिक प्लेस में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो नागरिक को, हर सिविलियन को जरूरत है अवेयर होना। और जो नॉन स्मोकर हैं उनको चाहिए एक नागरिक होने के नाते अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दें कि पब्लिक प्लेस या ऑफिसेज जहां नो स्मोकिंग जोन बनाया गया है वहां पे कोई स्मोकिंग करे तो उनको इन्फॉर्म करे कि यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं, इससे मुझे हानि होती है। और उनको, जो स्मोकर हैं, उनको कन्विंस करे कि आप स्मोकिंग छोड़िए, इससे आपको भी हानि होती है और मुझे भी हानि होती है। जी सर, कोई मैसेज जो आप आज के दिन लोगों को देना चाहेंगे? मैं युवाओं को, क्योंकि इस बार WHO ने भी युवाओं को कहा है, मैं युवाओं के लिए हर समय कहता हूं कि देखिए, आप एक पोटेंशियल कस्टमर हैं। अगर कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझेंगे तो युवा एक निकोटीन टोबैको इंडस्ट्री का पोटेंशियल कस्टमर है। मतलब भाविक आने वाले समय का, भविष्य का एक बहुत बड़ा ग्राहक पैदा करते हैं। तो आप सोचिए, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करके अगर तंबाकू इंडस्ट्री आपको ग्राहक बनाता है, आपको बीमार करता है, आपसे पैसे लेता है, आपको दरिद्र करता है, आपको बीमार करता है, क्यों आप उसके ट्रैप में फंसते हैं? बिल्कुल मत फंसिए। ये स्टेटस सिंबल नहीं है। में काम करने वाले को सेलिब्रिटी समझ के ये सोचते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं या तंबाकू का एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनको नकल करें। आप भूल जाइए, वो सेलिब्रिटी नहीं है। इसलिए सेलिब्रिटी नहीं है, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है, आपके लिए कुछ नहीं किया है। अपना काम करके पैसे कमाते हैं, अपना घर भरते हैं और आपको गुमराह करते हैं। इसलिए गुमराह मत होइए,
तंबाकू के चक्कर में मत पड़िए।